जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल पर। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न तैयार किया गया है 5 ऑप्शन के साथ। इस सीरीज के कुल 15 सेट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 4 नंबर होगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हो चुका। यदि आपने 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखा है तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद पिछला क्लास को भी देख लीजिएगा। चलिए पहले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या है कि बिहार बजट 2026-27 का कुल बजट आकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,47,589 करोड़ 76 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान बजट में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आयकर नियम 2026 के तहत किसके कराधान के लिए मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य निर्धारित किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचीबद्ध और सूचीबद्ध शेयर विदेशी संस्था और साझेदारी हित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि त्वरण धनात्मक होता है जब वह वेग की दिशा के विपरीत हो, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकंड, गलत हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सी नंबर का दिशा चाहे जो भी हो त्वरण सदैव धनात्मक, गलत होगा, सदैव धनात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी त्वरण जब ऋणात्मक होता है तब वह वेग की दिशा के विपरीत कार्य करता है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग के समय। इंडियन पिनल कोड कब लाया गया था? 1860 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विद्रोह और वर्ष को कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था, सही है। जयंतिया विद्रोह भी 1860 से लेकर 63 के बीच हुआ था, सही है। कुकी विद्रोह ये भी सही है, 1917 से लेकर 1919 के बीच हुआ था। कुका विद्रोह ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुका विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 से लेकर 1919 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक करिए। पहला कथन कह रहा है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। और दूसरा आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब लाया गया था? तो 1854 में। वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। और मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये 1835 हो जाएगा। मैकाले का एजुकेशन 1835। द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब लाया गया था? तो 1944 में लाया गया था। और हंटर कमीशन का आयोग का गठन किया गया था 1882 रिपन के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये मैथ का सवाल है, कह रहा है मैथ का नहीं है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 19 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक
और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। अभिनव भारत का, ये सही है। अनुशीलन समिति सही है। न्यू नेशनलिस्ट गलत हो जाएगा। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अभिनव भारत का गठन कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत। और अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। कब किया गया? 1902 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में 1916 में होम रूल लीग आरंभ किसने किया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग जो है ना कि भारत में किससे प्रेरित था? तो ये आयरलैंड से हो जाएगा, आयरलैंड से प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ सत्याग्रह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 7 जून 1893 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राज्य की विकास दर कितनी दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसने 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, अंत तक लड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान किस महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $2.6 अरब का यूरेनियम आपूर्ति समझौता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को देखते हुए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की निर्दिष्ट दिशा कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत कहाँ पाई गई है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानने का स्रोत कहाँ पाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बर्तन पैरा के मोहरे होगा, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों के अवशेष। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मछली उत्पादन मामले में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी उत्पादक रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है कि मत्स्य का क्या होगा? तो विराटनगर, एकासी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुराधापुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है कि तिरुक्कुरल क्या होगा? तो दर्शन विषय संबंधित है। और त्वल्कापियम किससे से संबंधित है? व्याकरण से संबंधित हो जाएगा, बी का 4। और शिल्पादिकारम किससे संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम कथा से। और मणि मैखले का संबंध होगा बौनी कथा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि स्तूप क्या है? एक बार सांची में स्थित स्तूप चित्रकारी बाग से संबंधित हो जाएगा। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। 10 अवतार मंदिर कहाँ? देवगढ़ में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत गीता। होगा ऑप्शन नंबर भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन गलत कह रहा है? तो यह लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देगा, सही है। दूसरा कह रहा है कि यह राज्यसभा और राज्य विधान परिषद पर लागू होगा, नहीं, ये राज्य विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, बी का 1। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, सी का 4। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आखिरी गुलाम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर होगा, बेरूबारी विवाद में कहा था कि संविधान उद्देश्य का जो कि संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है कि अनुच्छेद 312 क्या होगा? अखिल भारतीय सेवा से संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। और लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद है, डी का 2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई हो जाएगा, 117 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता किसका विषय? राज्य सूची का, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय, ये सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में आएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। दल विदल 10वीं अनुसूची में सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया था, भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक समान
त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राफ एक ऋजु रेखा है क्योंकि वेग समान समयांतराल में समान परिमाण में बदलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहते हैं, परमादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को आपातकाल के दौरान भी सीमित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र डैश क्या होगा? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक रोक सकता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियों में सिकुड़न होने के कारण। केवल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विकसित लेजर व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रायोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस पे सबसे जल्दी कपड़े सूखेंगे। कह रहा है कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचारित होती है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। सही है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। गलत है, विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा और संवेग के बन करती है। सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक मकान में दो बल्ब में एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में ज़्यादा अवरोधक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है कि पहला, यह एक सामान्य परिरक्षक है। सही है। दूसरा, इसका प्रयोग जैम एवं स्वैक्स को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा कह है कि इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3,
तीनों सही हो जाएगा। कह रहा है कि वाटसन और किक द्वारा प्रस्तावित डीएनए दो हेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु इस प्रकार चलते हैं। किस प्रकार चलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति समानांतर चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेटबैग, ये सही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता बोरबरी नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन के कौन करता है? जे थॉमसन हो जाएगा, जे थॉमसन। और अल्फा किरण की खोजकर्ता भी WC रोएंटजन नहीं होगा। अल्फा किरण के रदरफोर्ड हो जाएंगे, रदरफोर्ड। और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो ये जो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन कर? गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक जिसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या समान की परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थाइसल्फेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। तो शक्कर के नहीं, तो किसके? तो किण्वन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपघटन के द्वारा नहीं होता है, किण्वन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह कि विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पेथियंस। ऑप्शन नंबर बी, इम्पेथियंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? चाइनीज हाइट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपपरजीविता कहलाता है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, यानी कि मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिबन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा भारत के कुल नेटवर्क का हिस्सा कितना % है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट कौन होता है? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चबर्णक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथ का हिलना प्रतिक्रिया नहीं, बाकी श्वास, लार एवं हार्टलैंड ये तीनों क्या है? तो प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कब तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से 2 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन टॉक्सिन की सुई लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक तरह से विटामिन है, दूसरा इसका कार्य है। कह रहे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B12 प्रति और रक्ता कारक है, सही हो जाएगा। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक है, ये भी सही हो जाएगा। और विटामिन सी प्रति रक्तस्रावी, ये भी सही हो जाएगा। विटामिन डी बंधता रोधी नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षणी कारक है। क्या होगा? प्रतिरक्षणी कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि देवदार, फर, स्प्रूस, लार्स और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे कई पहाड़ियों क्षेत्रों में भी व्यापक रूप में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का एक फल है। फल बनता है अंडाशय से, 1 का 4। बीज बनता है किससे? बीजाणु से, 2 का ए। काष्ठ तना से होता है और मंड पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल एलपीजी की खपत दर्ज की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट प्रशिक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे चेन्नई में लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृष्णा को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला क्या, तो यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से भी बनता है। फिनॉल तथा मिथेनॉल से भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी सभी से बनता है। आयातुल्लाह अली खोमनई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजतबा खमेनेई को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन जैव विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1820। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रीजनिंग से संबंधित है। इसको बना लीजिएगा, हम आंसर बताते रहे। क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पिता के पिता का भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये मैथ से संबंधित है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 418। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4812। ये रीजनिंग संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैशटैग। ये भी रीजनिंग से संबंधित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी मैथ से संबंधित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि चरिया घाट पहाड़ियाँ, चुड़िया घाट पहाड़ यह नेपाल में स्थित है। यह पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल है? तो ग्रेनाइट है, डियोराइट है, बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका सही कौन सा है? तो पूर्वी तटीय मैदान का उन्मज्जित समुद्र तट, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के और पहले औपनिवेशिक प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉब जेटेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करने का रहा है। उत्तर से दक्षिण, इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा मिसमी पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद पटकाई बुम, फिर नागा पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब दिशा में व्यवस्थित करने का रहा है कि उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब व्यवस्थित करने का रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मोतिहारी का मैदान होगा, उसके बाद मधुबनी का मैदान हो जाएगा, फिर सहरसा का मैदान और उसके बाद कटिहार का मैदान। सहरसा के बाद हो जाएगा अररिया, उसके बाद कटिहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि किस राज्य ने देश में पहली बार ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल ने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या CGI को छोड़कर कितने से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा 33 से लेकर 37 कर दिया गया। पहले 33 हुआ करता था, अब 37 करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम
उच्चतम और न्यूनतम मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के किस जोन के 5 स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोसबी तरंगों से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निचले वायुमंडल के प्रदेश अधिक ऊंचाई वाले पवनों में बृहत्काय घुमावदार बहाव एवं केबल कोरियोलिस बल से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि तकनीक और फसल या उपयोग, अपगलन क्या कह रहे कि सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अपगलन जूट संबंध सही है। रेटून गन्ना संबंधित, ये भी सही है। पलवार नमी बनाए रखता है, ये भी सही है। तो परिशुद्ध कृषि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करता है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिमलीपाल कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 2025 फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रिसर रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच है, सही है। डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं है, कहाँ? तो ये अफगानिस्तान में होगा, अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डूरंड रेखा कब खींचा गया था? 1893 में खींचा गया था। मैकमोहन भारत चीन के बीच, सही है। और पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 25-26 का विजेता कौन बना जिसने अपना पहला खिताब जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ सिफारिश, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, सही है। तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तन से संबंधित है, ये भी सही है। और राजा चलैया समिति का संबंध भारत में कर सुधार से संबंधित था, ये भी सही है। नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनी का निवेश, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा। तो नरसिम्हन समिति का संबंध कैसे है? तो बैंकिंग सुधार से है। क्या है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी केरल नहीं, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से न सुनाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल का बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मैगलन कार्लसन ने फेबियनो कारुआना को हराकर कौन सा विश्व खिताब जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2026 के फिडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा मिलान गलत है? मिलान गलत पूछा है इसका, तो मत्स्य गंध झील कहाँ है? तो सहरसा में, ये सही है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी सही है, भागलपुर में। और लवकुश इको टूरिज्म कहाँ है? तो ये वाल्मीकि नगर, ये भी सही है। बिहार राज्य का तीसरा जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य का तीसरा जैविक उद्यान पटना नहीं, कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछ रहा है? तो यह भारत की 16वीं जनगणना है, सही है। और यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया, ये भी सही है। इसमें नागरिकों के लिए स्वयं जनगणना सुविधा, ये भी सही है। और इसका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इसका आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ये नहीं किया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि शैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक्सरसाइज लामेती 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेशेल्स के बीच किया गया था। लामेती एक्सरसाइज भारत और सेशेल्स के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर विफल रहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी विधिक समक्ष समानता है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त है एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, ये तीनों का है तो विदेशी और भारत को है। लेकिन भारत के व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है लेकिन विदेशियों को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलथर मिट्टी में पाया जाता है कमी। बिहार में किस प्रकार के सेलों में पायराइट पाया जाता है। इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंद क्रम सेल में पायराइट्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वार्टर्ज पूर्णिया, क्वार्टर्ज कहाँ जाएगा मुंगेर में, सही है। बॉक्साइट रोहतास में पाया जाता है, ये भी सही है। और फेल्सफार गया में पाया जाता है, ये भी सही। सीसा पूर्णिया में नहीं पाया जाता है। सीसा कहाँ पाया जाता है तो पूर्णिया में पूछो तो ये जूट पाया जाता है। कहाँ पूर्णिया में क्या पाया जाता है, जूट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार बंधु समाचार पत्र प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1874 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है। धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चौंचर गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिला बिहार में पे कह रहा है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला सहरसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ हो जाएगा, तो शेखपुरा में होगा। सबसे पहला नंबर 4 ऑप्शन शेखपुरा हो जाएगा। उसके बाद कहाँ होगा, शिवहर में। शेखपुरा के बाद शिवहर, 4-2 ऑप्शन नंबर डी होएगा, 4-2। उसके बाद कहाँ हो जाएगा, अरवल सबसे लास्ट में लखीसराय आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूची 1 सूची को 2 से मिलान करने का है। जनजाति एक तरफ और जिला है। कोरा जनजाति कहाँ निवास करता है। इसका सही आंसर होगा कोरा जनजाति कटिहार में निवास करता है। कोरा जनजाति हो जाएगा कटिहार। उराव जनजाति चंपारण में निवास करता है। मुंडा जनजाति कहाँ हो जाएगा, रोहतास में। चेरो जनजाति गया में। ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इतिहास में पहली बार वर्ष 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा प्रायः खुला रहा जिससे लद्दाख की कनेक्टिविटी बनी रही। इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर किसका रिकॉर्ड तोड़ा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 356 के तहत हाँ आर्टिकल कह रहे कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहे कि उनकी यात्रा 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुई थी, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि पटना में उनके आगमन पर पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से
हुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान अंबिकाकांत सिंह ने किस स्थान पर नमक बनाकर कानून भंग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नखास पिंड, पटना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलनों और उनके अध्यक्षों का कौन सा मिलान सही है? तो प्रथम सम्मेलन कब किया गया था? 1929 में सोनपुर, जिसका अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा द्वितीय सम्मेलन 1934 गया में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तीसरा क्या था? कह रहा है कि 1935 में किया गया था तीसरा प्रांतीय किसान सभा, और हाजीपुर की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्रुव दल की स्थापना कहाँ की गई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कह रहा है कि पहला ऑप्शन नंबर, इसका औपचारिक उद्घाटन 1934 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे, सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और योगेंद्र शुक्ल इसके अन्य प्रमुख सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण और भौगोलिक संरचना के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिहार का लगभग 73% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, सही है। पहला नंबर ऑप्शन भी सही है। और राज्य 28 जिला बाढ़ प्रभावित है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर बिहार की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण पेश करती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही, सभी कथन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि बिहार के अनुसंधान और भौगोलिक केंद्र, बिहार के अनुसंधान भौगोलिक केंद्र के संदर्भ में कौन सा कौन से सुमेलित है? तो केंद्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान का है तो दरभंगा में, सही है। और दूसरा लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर में, ये भी सही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौल भागलपुर में, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व के तथ्यों पर विचार करें। पहला कह रहा है ऑप्शन, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच 25.42% रहा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी नंबर 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था? तो किसके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और छपरा में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार परिवहन भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा? तो पहला कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में, सही है। दूसरा कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे पटना के दीघा से दीदारगंज तक विस्तृत है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बिहार का पहला एक्सप्रेस वे औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेस वे है, प्रस्तावित है, सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। 1 होगा पहले मुकुल का निर्माण होगा, उसके बाद केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, चौथा जगह मुकुल का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि सनस्क्रीन त्वचा पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण सनस्क्रीन पाए जाने वाले 2 सामान्य सक्रिय तत्व कौन कौन से थे? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड क्या जाएगा? तो इस हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए सनस्क्रीन त्वचा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहे कि अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमावली 2025
निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट, एल्युमिनियम, क्लोर, अल्कली, लुगदी और कागज पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि कौन सा कूट सही है? तो प्रथम अंग मराठा युद्ध 1967-69 के बीच ने कब लड़ा था? तो 1775 से 85 के बीच, 1775 से 85 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 सही है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ये सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 के बीच, 1848 से 49 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी और 2 और 3 हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा विलय कब किया गया था? संबलपुर को किया गया था 1849 में। ऑप्शन नंबर बी एक का। सतारा को कब मिलाया था? तो 1848 में ईस्वी मिलाया था अंग्रेजी राज्य में। और अवध को कब मिलाया था? तो 1856 में कुशासन के आधार पर मिलाया था। झांसी को 1853 में मिलाया था। तो दोस्तों ये था रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4। आज की इस 5 ऑप्शन वाले नए पैटर्न पर आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कल ठीक इसी समय पर सेट नंबर हम 5 लेकर आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।